साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, जो इन्होंने शेर पढ़ा कि हिंदू मुसलमान में मोहब्बत चाहिए, तो आज सारे पैनलिस्ट यही कहेंगे कि मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ऐलान कर देता हूं मुसलमान लड़कियों से कि अगर तुम्हें कोई हिंदू लड़का पसंद आए तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, उससे मोहब्बत करो, उसके साथ साथ फेरे लो और जिंदगी उसके साथ बिताओ, बड़ी चैन से बीतेगी। शर्म 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 रिजवान भाई, थोड़ी शर्म कीजिए। हद कर दी आपने, आज धज्जियां उड़ा दी, अपने ईमान की धज्जियां उड़ा दी आपने, आज अपने ईमान की। ये आपकी आपका आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं ना, थोड़ा शर्म कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। खुल गया, पतलून उतर गई, पतलून उतार दी, पतलून उतार दी तुम्हारी 2 मिनट में मैंने। देखिए अमीश तुम्हारी भाई, औकात पहले बता दी तमीज पूरे की देश बात को, हो और यहाँ तेरी औकात बता दी वहियात बातें ना करें। आप पहले तेरी औकात मैंने देश को एक सवाल में बता दी, धर्म से तेरी औकात मैंने पूरे देश को एक सवाल में बता दी। अगर आपको इतनी पूरी तेरी औकात पूरे देश को एक सवाल में बता दी, एक सवाल में। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, देख मैंने बता दिया पूरे देश को। मैं तो आपको अब सुन ले, अब सुन, अब सुन। मैं तो आपको कुरान बोल रहा था अमीश, अरे तेरी पतलून उतर गई यार, अरे तेरा धागा खुल गया, तेरा धागा खोल दिया मैंने, 1 मिनट में खोल दिया तेरा धागा। आपकी तेरी भाषा की मर्यादा रखे हर तरफ से। अमीश मैं बोलूं, अच्छा एक सेकंड, मैं आपको माजिद हैदरी में आपको 30 सेकंड का इत्मीनान से मौका दूंगा। आप अपने 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए। रिजवान अहमद, फिर माजिद हैदरी और फिर शाहिद अली। जी जी। तो अब सुनिए, अब जो शेर पढ़ा गया था शुरू में, उसकी तो धज्जियां उड़ गई मोहब्बत को लेकर। और इसी डिबेट में माजिद ने बोला उत्तराखंड की खबर पर कि कैसे कोई अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी आप उसको रोक सकते हैं कि वो इस्लाम ना कबूले। अभी बोला इस पे 5 मिनट पहले, और मेरी बात में तेरी औकात सामने आ गई कि तू भले घने में टाई पहन ले, तेरे दिमाग में ऊंचा पजामा था, है और रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो आज बोल रहे हैं हमारे AIMIM कि हम ये शहादत हमेशा याद रखेंगे, ऐसा है आपको तो पता होगा पर आपके ऑडियंस को बता दूं, इसी साल तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट का वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक्सपेंशन हुआ। 2 मस्जिदें तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में थी, दोनों मस्जिदें गिरा दी गईं। जब ओवैसी साहब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2 मस्जिदें नहीं रहेंगी, सिर्फ 1 मस्जिद रहेगी, सिर्फ 1 मस्जिद, और 1 मंदिर रहेगा, एक गुरुद्वारा रहेगा और एक चर्च रहेगा। अब जरा ओवैसी से पूछो भाई, और उनके प्रवक्ता से पूछो कि तेलंगाना में जो 2 मस्जिदों के बाद 1 मस्जिद रह गई, वो जो 1 मस्जिद कम हो गई, उसकी शहादत भी ओवैसी याद रखेगा या उसको भूल जाएगा? वारिस जवाब। झूठ बोल रहा है ये रिजवान बैठ के यहाँ पर, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले 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 बेटा हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में, तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल आगे बोल। लेकिन ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं? अरे भड़काएगा क्या है ये, ठपोरी 2 टकेगा। अरे अमीश भाई कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? उठ के भागेगा मैं इसके। नहीं कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई? अरे अमीश देवगन, आपको तो मालूम है माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए। मैं भाषा खोल दिया, मेरी जुबान की आतिशबाजी का आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, भागेंगे। नहीं तो फिर गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है हमें यहाँ पर। हम तो चर्चा कर रहे हैं, हमने गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है कि मैं ज्यादा गाली दे सकता हूँ, वो कम गाली दे सकता है। मैदान में कर लो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, तुम्हारे जब मैं मिर्चा लगाता हूँ ना तो मुझे बड़ा गाली का आप चाह रहे हैं कि मतलब यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने कहा कि ये लड़कियां साजिश में शामिल थी। अगर उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना, अपनी पहचान के साथ पढ़ना, आगे बढ़ने किसी ने बच्चियों को नहीं बोला अपनी जिंदगी में तरक्की करना वो साजिश है, तो अमीश देवगन मुझे लगता है कि देश की बेटियां ही आपको जवाब देगी। और अगर मोदी जी को ये थैंक्स जरूर कह दीजिएगा कि आपने लाखों बेटियों के करियर को तबाह कर दिया है। आपको मुबारक हो, आप जीत गए, आप जीत गए, देश की बेटियां हार गई और आपको ये जीत जो हिजाब में नहीं रहना चाहती,
वो बच्चियां जीती हैं जो देश हिजाब की में नहीं रहना बेटियां हार चाहती, गई। और मौलाना हारे हैं। अमीश भाई, मौलाना का हार गई है, तो मौलाना आप मौलाना अमीश भाई, हारे आगे हैं, बढ़ना चाहती। बच्चियां जीती हैं। मुसलमान लड़की को मुक्ति दे दो, आजादी दे दो, बस इतना ही बहुत है। तुम इतना रहम करो इस्लाम पर और मुसलमान की लड़कियों पर कि उनको मुक्ति दे दो और आजादी दे दो, अपनी जहालत से और अपनी जलालत से। जवाब जवाब जवाब। और देश की बेटियां हार जाएं, इसलिए उनको मोदी जी के हवाले कर दो, ताकि गुंडा जो क्या बोल रहे हैं है आप? भगवा पहन के जाएं, उन बेटियों को छोड़ें और उनको खुला लाइसेंस मिल जाए उनको परेशान करने का। वाह साहब वाह, ये मोदी जी के हवाले कर देते हैं हम उनको, ताकि उनकी इज्जत नीलाम हो जाए, उनकी दांव पे लग जाए, ये कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली मारता हूं तुम्हारे लिए, स्लो क्लैप, पूरा देश तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है, ताकि इन बेटियों के ऊपर गुंडे भेज दिए जाए। अरे शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो। जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के कगार पर हो तुम, अरे शर्म कर लो। लानतें बेशुमार है तुम्हारे पर, चेहरे पर ना रौनक है, ना चेहरे पर ना सुन्नत है, ना चेहरे पर बेशुमार लानतें हैं। ऐसे लानती लोगों को आहा मजा आ गया। बेटियां, अरे बेटियां उन गुंडों के हवाले कर दें जो गुंडे भगवा धारी पहन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये मोदी जी के हवाले कर दें। वाह, ये कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाए भाई, देखो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। छी 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 छी, शर्म नहीं आती। बेशर्मी का जो है नवादा ओढ़ के रखे जाहिल हैं। हो, अरे बड़े जाहिल हो तुम, बड़े जाहिल हो। अरे बेशुमार लानतें हैं तुम पर, हजरत आयशा की लानतें हैं, हजरत फातिमा की लानतें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं, अल्लाह की लानतें हैं, कुरान की लानतें हैं। संविधान की बात करते दुनिया करते के कहां चले गए आप? मुसलमानों की लानतें अरे हैं संविधान तुम पर। की बात करते करते कहां आ गए आप? संविधान की बात करिए ना, लानतें पेल रहे हैं आप। अल्लाह के रिजवान अहमद, लेकिन मेरा आप पे एक है- दया आ रही है, तरस आ रहा है। लेकिन गीता में अगर इतना ही पढ़े लिखे हो ना, गीता में क्या बोला है भगवान कृष्ण ने? अगर कुछ है पता तो बता दो। आज गीता में क्या कहा है भगवान इनका कृष्ण गीता ने? टेस्ट बिना ले रहे गूगल किए हुए बता दो। नीचे मत देख भाई, नीचे मत देखो भाई, बोलो बोलो जी भाई। जी दीपक जी, बोलो जी रिजवान अहमद जी। बोलो। हाँ अमित जी चलिए, मैंने हिंदुत्व की तरफ से बात की या हिंदुत्व समझाया तो हमारे साथी ये मान रहे हैं कि हमारा कम से कम इस बहाने चेहरा तो चमक रहा अरे भैया है। बहुरूपिये हो, बहुरूपिये अरे मत मेरे बनो। अब आप देखिए बीच में मत काल बोलो। में एक भी सुनिए, मत बनो। आप बहरूपिया बोल रहे हैं उनको। ए, बहुरूपिये मत बनो ना। सुन लो, अरे सुन लो, रावण भी साधु सुन का लो, वेश धर के आया था सुन लो, और माँ सीता सुन का लो, हरण कर ले गया था। सुन लो बेटा, यहाँ ना सुन लो, सीता का हरण हो रहा है ना बेटा, कोई सुन लो। बहरूपिया है। इस ये बहुरूपिये मिर्चा है, लग गई, हिंदुत्व मिर्चा को नहीं लग बचा गई। सकते। अच्छा, 50 अपने सेकंड धर्म में सुन तो लो। बेटियों को बचा नहीं सुन लो। सकते। अच्छा, 50 अपने धर्म में अरे महिलाओं को सुन लो बचा ना, नहीं मेरा नाम सकते, और यहाँ पे रिजवान है, आके सुन लो। हिंदुत्व अच्छा, बचा 50 देते हैं। सेकंड उनको बोलने दीजिए ना। सुन लो, बोले मिर्चा लग गई, अरे सुनो, तुम पे तो सुनो, तेजाब सुनो। डालने वाले लोग हो, तुम तेजाब वाले ऐसा लोग हो, है, हिजाब वाले कोई- लोग हो। देखिए, हम तो मिर्ची से काम चला लेते हैं भाई। अबे एक चुप सेकंड, गए। चुप चुप, यहाँ गुंडागर्दी मत चुप, करना। बस बहुत बोल लिए, पूरा चुप। देश देख रहा है। चुप। ये देखा, ये आतंकवादी है, अच्छा, ये ठीक। आतंकवादी है। चुप। ये देख लिया यहाँ अच्छा, पे आप बगान दोनों की से- तरह। उन्होंने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो तुम हिंदुत्व में आ जाओ, यही बोला ना जी यही बोला। कि अगर ऐसी बात है तुम हिंदुत्व में आ जाओ, यही बोला ना। हाँ, अबे तुमसे किसने बोल दिया मैं हिंदू नहीं हूं? तुमसे किसने बोल दिया मैं जय श्री राम नहीं बोलता? अबे तुमसे किसने बोल दिया मैं जय श्री कृष्णा नहीं बोलता? कुछ भी कौन बोलो, हो मुझे कुछ जानते भी बोलो, हो? लेकिन देश को कौन हो कानूनियों से बचा के तुम रखना चीज है। क्या हो? मैं बता तुम रहा चीज हूं। क्या हो बेटा? अरे बेटा, अरे मैं तो तुम हिंदू हो जो, हूँ, लेकिन अरे तुम मैं जैसे तो हिंदू काले हूँ, मैं नेमियों हिंदू से में हमें आऊंगा हमारे क्या? हिंदुत्व को अबे खतरा मैं है, आऊंगा बचाना क्या है। हिंदू में? मैं तो हिंदू हिंदुत्व हूँ। की बात ना करो, ज्ञान दो मत दो। टके की गीता पार्टी में है, भगवान यूपी ने में कहा दो है, टके की पार्टी। गीता में कुछ पढ़े ये हो? तुम्हारी गीता में क्या औकात कहा है, है? औकात। है। समझे? अरे, ये तुम्हारी आवाज तेज औकात है। करके बोलने से कुछ नहीं होता अरे मैं रिजवान। तो हिंदू हूँ। अरे रिजवान एक खान, मिनट, बहुत एक बढ़िया, मैं मिनट। स्वागत ये करता रखी हूँ गीता, आप सुन हिंदू ले, ये हो। रखी मुझे गीता का। गर्व है कि अरे आज सुन मैंने ले, सुन ले अमीश बेटा, भाई सुन एक ले। मुसलमान को हिंदू अरे बना दिया गीता। विचार से, भाव से। चलो मुझे खुशी है, ये देख, इसके ये लिए देख मैं ताली गीता। बजा देता हूँ। ओ अरे जाहिल, भाई गीता, ये देख गीता। तो इसमें ओ बता दे जाहिल, ये जरा, देख गीता। चातुर्वर्णम मया, ओ कांग्रेस के जाहिल, चातुर्वर्णम मया ये देख सृष्टा गीता। गुण कर्म विभाग वसा। ये देख। कहाँ लिखा है ओ जाहिल। और कब का है?
जाहिल, ये दिखाने देख से नहीं गीता, होता। ओ जाहिल। ज्ञान दिखाने से नहीं अबे होता, मैं ज्ञान हिंदू यहाँ हूँ। होता है। देख, आज ताली देख, बजा के तुम्हारा स्वागत देख, करता हूँ, मैं तुम्हारी हिंदू, जबान देख भी लिया, सुधार दूंगा। देख लिया। अरे दिखाओ मत, देख लिया, मैं उसमें कैसा बता हिंदू दो हूँ। गीता में हिंदुत्व जवाब के मिल बारे गया में क्या तेरे लिखा है। को। ठीक है। गीता तेरे को अरे जवाब मिल चिल्लाओ गया। मत, चिल्लाओ अब मत। माफी ए, मांग, अनपढ़ों माफी जैसी मांग, क्या चल माफी मांग। ए, जाहिल जैसी चल क्या माफी बातें मांग, करते हो यार। चल माफी ए, मांग। जाहिल देखो, ए, जाहिल चल जैसी माफी मांग, चल बोल। गीता लेने के बाद भी चल बोल बोल रहा है, चल, देख रहे हैं चल माफी मांग। अमीर, सबसे पहले तो जो आज आपकी टैगलाइन है जिसमें आप बहुसंख्यकों यानी कि हिंदुओं को कमजोर कह रहे हैं, मैं उसकी निंदा करती हूं और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि हिंदू कमजोर नहीं है, उदार हैं, सहिष्णु हैं, समावेशी हैं, इसीलिए महान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनाया गया 200 से ज्यादा मंदिर तोड़े, 50 से ज्यादा शिवलिंग ध्वस्त किए, इतने मकान तोड़े, उनके अंदर मंदिर निकल कर आए। और ये कहां बनाया गया? जो तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में तोड़े गए। मुझे रागनी जी को तुरंत संबोधित करना था और आज आपके डिबेट पे एक मुसलमान एक अपनी हिंदू बहन को एड्रेस करेगा। रागनी जी ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा हिंदू बहुत उदार है, बहुत सहनशील है। रागनी जी, ये उदारता और सहनशीलता पाकिस्तान ले गई, बांग्लादेश ले गई, आधा कश्मीर ले गई और जो आधा बचा था वो भी चला जाता अगर 370 ना हटती। तो इस उदारता और सहनशीलता के मुखौटे से आप बाहर आइए, वरना 50 साल बाद आपके बच्चे इसकी कीमत चुकाए। आपने कहा कि बनारस में 200-300 मंदिर तोड़े गए, फिर एक बड़ा मंदिर बना। वैसे मैं मुसलमान हूं, आपको ये बात नहीं बता सकता, बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर हिम्मत कर रहा हूं, माफ करिएगा। मैडम, मंदिर एक जगह पर स्थापित किया जाता है, शिवलिंग स्थापित किया जाता है, मूर्ति की स्थापना की जाती है। हां, वहां से मंदिर हट सकता है किसी बड़े मंदिर के लिए या किसी भी कार्य के लिए, लेकिन उसको पुनर्स्थापित कहीं और किया जाता है। और मंदिर से शिवलिंग और मूर्ति उठाने का एक पूजा पद्धति होती है, एक तरीका होता है। वो तरीका शिवलिंग को कटर से काटना नहीं होता। आप हिंदू हैं, थोड़ा सा शर्म करिए और अपने शब्द वापस लीजिए। आपका नाम है रिजवान अहमद, मेरा नाम है रागिनी नायक। आपसे हिंदू धर्म के ऊपर प्रवचन सुनने के लिए ना मैं यहां बैठी हूं ना सुनूंगी। हिंदू धर्म कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। इस्लाम कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आग लगाने का काम बंद कीजिए। और जिस प्राण प्रतिष्ठा की बात आप कर रहे हैं ना, उसके बारे में आज राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अभी हमने बहुत दिन तक सुना कि शोभा यात्रा में मस्जिदों के सामने या मुस्लिम मोहल्ले में बहुत नारेबाजी करी गई, अपशब्द बोले गए, तो मुस्लिम भड़क गया उसको, क्योंकि बुरा लगा तो उसने पत्थर चला दिए, पेट्रोल बम चला दिए। अब राजस्थान में जो मंदिर तोड़ा गया, रागनी जी, ये जाहिर बात है वहां के हिंदुओं को बुरा लगा होगा, लेकिन हिंदुओं ने ना पत्थर चलाए ना पेट्रोल बम चलाए। तो ये हिंदू और मुसलमान की जो शैली है, क्या इसमें कोई फर्क है आपके हिसाब से? मंदिर का ताला खोलने वाली कांग्रेस पार्टी, सोमनाथ का रेस्टोरेशन कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ, और आप हमें हिंदू विरोधी बोल रहे हैं। अरे हम क्या जवाब दे रहे हैं आप? को निजी आस्था का क्या जवाब दे रही हैं आप? हम राजनीति के साथ तालमेल नहीं करते हैं। मैं शिवम त्यागी का जवाब दे रही हूँ। आपके सवालों, आप किसी सवाल का जवाब देने लायक नहीं है रिजवान अहमद। आपके सवालों का मुझे जवाब नहीं देना है। और दूसरी बात, सांप्रदायिक सौहार्द क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के जो वारिस पठान ने बोला ये पिक्चर काल्पनिक है, तो क्या कश्मीर फाइल भी काल्पनिक थी क्या? 275 कश्मीरी हिंदू मारे गए थे, पिक्चर में सिर्फ तीन को मरते हुए दिखाया है, तो क्या वो भी काल्पनिक थी क्या? और तीसरी बात, जब आदित्य त्यागी का इनकाउंटर होता है तो हिंदू रिश्तेदारी नहीं करता। जब अनिल दुजाना का इनकाउंटर होता है, हिंदू उससे रिश्तेदारी नहीं करता। लेकिन जब असद का इनकाउंटर होता है तो वारिस पठान और ये शहजाद खान, जो ये बिल्कुल पिक्चर के फ्लॉप एक्टर बैठे हैं, ये उनसे रिश्तेदारी कर लेते हैं। तमीज हमको सिखा रहे हैं बात करने की। देखो कश्मीर, सुनिए बदतमीज इंसान, ये देखो कश्मीर हम बना रहे, हम दिखाएंगे कश्मीर की हकीकत। ये देखिए कश्मीर फिल्म हमारी। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, तू ये बता। 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। अफसोस है, ये बताओ। ये 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था। हमारी फिल्म, थके हुए फ्लॉप एक्टर, ये हारी थके हुए फ्लॉप एक्टर, देखेंगे, बताओ हम सब चीज मरा था या नहीं मरा था। भाषा की मर्यादा रखिए। मरा था या नहीं मरा था, एक तरफ मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। एक तरफा काम नहीं करेंगे, बताओ। थके हुए एक्टर करने वाले आज की तारीख में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो।
आज की तारीख में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो कौन है? और यहाँ तुम्हारे अब्बा को तो कोई जानता नहीं है। तुम्हारे अब्बा कौन है? अरे चुप, थके हुए एक्टर, थके हुए एक्टर, थकावट तू है, थकावट तू है, बिल्कुल चुप, थका हुए आप है, बिल्कुल आप जैसे लोगों चुप, थके हुए एक्टर। नहीं, गजब बेइज्जती है। मैं तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं, आप मुझे बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूं। पर जो भी यहाँ पे पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक तस्वीर होते हैं, एक पहचान होते हैं। अब आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जिसने कांग्रेस की पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाई, जवाब ले लेते हैं आप। अब अमीश भाई आप कहोगे मैं व्यंग, आप कहोगे मैं व्यंग कर रहा हूं, लेकिन यह व्यंग नहीं है, यह हकीकत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% की पार्टी है, 2% की। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरे देश में असर डालता है। दूसरे जो AIM के बैठे हैं, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आधे टके की पार्टी है, आधे टके की। अल्लाह वल्लाह, इस कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में 22% वोट मिल जाता, ठीक है, और AIM को कहीं 5% मिल जाता, अमीश भाई ये आपके स्टूडियो पे कब्जा कर लेते, आपको मारने पीटने लगते। आप इन लोगों की पॉलिटिकल हैसियत देखिए। नहीं देखिए, हमें तो कोई बात नहीं रहा है, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। आवाज और बेशर्मी देखिए। ठीक है, ओके सुरेंद्र राजपूत, जवाब रिजवान की बात का। दो बातें हैं। अब ये 2%, 1% या बगैर टके के, हमें नहीं मालूम है बांग्लादेशी टके की बात कर रहे हैं या 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं। इनका जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है, और उन लोगों का तो कतई आवश्यकता हमें नहीं है जिनकी हैसियत सिर्फ इस वजह से होती है जाकर के कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दें और उसके बाद क्या ना बेहिस तरीके से हंसे, ये करें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दो बातें बड़ी साफ हैं। लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं है वही किसी पार्टी को 2% की पार्टी कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को 1 वोट भी मिला हो तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास MP हो। एक बात। तीसरी बात जो इन्होंने कही, देश में वास्तव में एक बात से मैं रिजवान की सहमत हूं, ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है, जानवर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिन लोगों तो सामने दिखाई दे रहा है 2% पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं, उनको आप इंसान कह सकते हैं। अमीश भाई, आप सज्जन आदमी हैं। अरे यार, अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जबान सवाल के बाद करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहिरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। अगर मैं तुम्हारी हम आपको बुलाते हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम। देखिए इतना माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। कुछ कहना चाहते, कालिमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें। मेरा निवेदन है, मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है अमीश, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इजाजत है। अब देखिए इस तरह की भाषा हम क्यों बोल रहे हैं? अमीश देवगन, मुझे तुम्हें शर्म है कुछ? हम मदनी साहब के बयान पर सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या, सॉरी अल्लाह जाने ना, ओम जाने क्या होगा आगे। भाई बड़े कंफ्यूजन है। इस्लाम को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, आज मुसलमान को अपनी हिस्ट्री से कंफ्यूज कर दिया। अभी बता देता हूं, बहुत देर बाद आए, अभी देखिए पेट में दर्द होना शुरू होगा, सीट की बेल्टें बांध लो। एक तो मदनी साहब ने साफ कह दिया कि मनु जिसको पूछता था उसका कोई आकार नहीं है, वो हवा है, वो ओम है और वही अल्लाह है। पहली चीज, यानी नमाज पढ़ने के लिए अगर हम अपने दिमाग में अल्लाह का तसव्वुर करते हैं तो मदनी साहब के हिसाब से अब हम ओम का भी तसव्वुर कर सकते हैं। ओम की कोई तस्वीर नहीं है, मैंने माना, पर दिमाग में हम तसव्वुर ओम का कर सकते हैं। पहला बड़ी घटना इस देश की, मुबारक हो देश के लोकतंत्र को और सांप्रदायिक सौहार्द को, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने साफ कह दिया मनु और आदम एक हैं, हम तो मनु के चरणों में के, हम तो मनु की औलाद हैं। तो जो अरबी भाषा पर यकीन करते हैं वो आदम बोलेंगे, और भारतीय जो मूल भारतीय मुसलमान है वो उसी को मनु बोलेंगे। वारिस भाई ने बताया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल बैत अल हरम काबे शरीफ की बुनियाद रखी थी।
अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया था, ओम का घर बनाया था। इसका मतलब काबे शरीफ इंडिया में है, अरब में नहीं है। किबला भारत में है, काबे के ऊपर जो जन्नत है वो भारत के ऊपर है, और हज कहीं भारत में होना चाहिए, जो हम लोगों को पता ही नहीं चला 1400 साल में कि आदम अलैहिस्सलाम ने यहां उतर के काबे की तामील की थी। आगे बढ़ता हूं, और सबसे बड़ी बात, अब अल्लाह हो या ओम हो, एक हो गए, ये किसी भाषा के मोहताज नहीं है। तो अब अरबी मुसलमान अल्लाह अकबर बोलेंगे और भारत के मुसलमान ओम महान है बोलेंगे। अब ये दोनों बातें मदनी साहब ने बिल्कुल एक कर दी। तो आज से हम भी अजान में ओम महान है बोलेंगे, जो अरबी लोग हैं वो अल्लाह अकबर बोलेंगे। कितनी मीठी बात करी है उन्होंने, आप लोग उनको खामखा बुरा बोल रहे हैं। अब मेरे साथ साजिद भाई भी, हम दोनों अल्लाह का नाम लेंगे और ओम का नाम लेंगे। साजिद भाई अल्लाह ओम, आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ओम बोलिए मेरे साथ, ओम। साजिद रशीदी। देखिए अमीश भाई, मैं सवालों का जवाब देता हूं, मैं कुतर्कों का जवाब नहीं देता। आप मुझसे सवाल कीजिए, आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। शादाब चौहान इंतजार करें। पढ़े लिखों के लिए मैंने सारी बात बता दी है, अब मैं इससे ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता। पढ़े लिखों के लिए सब बता दिया मैंने। सवाल तो जायज है, ये जो पढ़ा लिखा है वो